इसको बोलते हैं कंडीशनल टाइप क्वेश्चन, जहां पर बोलता है भाई tan थीटा प्लस sin थीटा m के बराबर है और tan थीटा माइनस sin थीटा n के बराबर है, तो प्रूव करो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn। ये में प्रूव करना, तो आपने इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करना सीख लिया। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस की सीरीज में आज ये तीसरा लेक्चर है। मैंने कसम खा रखी है कि तुम लोगों को जो डर है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन से वो निकाल फेंकूंगा, और ये हो भी रहा है। काफी ज्यादा हेल्प जो है आप लोग को मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सपोर्ट में, क्योंकि हर वीडियो में टारगेट दे रहा हूं कि मुझे इतने व्यूज और इतने कमेंट चाहिए, और वो आप 1-2 दिन के अंदर ही पूरा कर दे रहे हो। और बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट से मेरा इतनी एनर्जी भर गई ना, अब तो मन ही नहीं कर रहा है सीरीज खत्म करने का, पर ऐसा नहीं है। बस इसके 4 ही वीडियो आनी थी, 2 आ चुकी है, आज तीसरी है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी और सारे टाइप्स आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर हम लोग ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और हमारे पास टाइप 4, 4 टाइप के क्वेश्चंस को करा है। देखो चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी कोई चीज नया सीखो ना, तो पुराना रिवाइज करते चलना बहुत जरूरी है, वरना हम क्या हो जाएंगे, भूलते चले जाएंगे, आगे आते जाएंगे, पुराना भूलते जाएंगे। तो इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो क्विक रिकैप आपको देता हूं कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन किए थे। तो टाइप 1 में हमने क्वेश्चन के जो कि डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड होती है, ये सारे जो 3 आइडेंटिटी होती है वो आते कैसे, मैंने आपको ड्राइव करके भी बताया है। और ये हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन के थे, यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही होती है। फॉर एग्जांपल 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो और कॉस इंटू सेक कट के 1 हो जाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने टाइप 1 में सारे कवर किए थे, और ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यूज है आपके बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेम ऐसे क्वेश्चन थे। हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और वो प्लस में है और हमने उसको मल्टीप्लाई में लेके आना है, तो कैसे किया जाता है, इसका तरीका भी हम लोगों ने सीखा है। जैसे देखो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आ गया, साइन चला गया मल्टीप्लाई में आ गया, कैसे होता है इसका इस्तेमाल आगे हमें जरूरत पड़ेगी बड़े बड़े क्वेश्चंस में, तो ये आपको सीखना चाहिए। ये हमने टाइप 2 में किया था, और कुछ क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, ये भी 2020 में पूछा गया था। 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे मैंने यहाँ पर लिए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियोस की थी, आपने नहीं देखा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती तो ये पार्ट 1 है, इसको जाके याद से देख लेना। फिर टाइप 2 में हमने क्या देखा था, जितने भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत देखने में डरावने से होते हैं, तो रूट वाले क्वेश्चन को हमने करना सीखा था। कैसे करते हैं इसको, रेशनलाइज करते हैं कि अगर नीचे 1 माइनस साइन है तो ऊपर 1 प्लस और नीचे 1 प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, और रूट से चीजें बाहर निकल के आ जाती है। तो ये हमने यहाँ पर अच्छे से सीखा था, ठीक है, टाइप 2 में सीखा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप था टाइप 3। टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी वगैरह में देखा होगा कि जैसे ऊपर नंबर होते हैं वैसे नीचे ही होते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में मुझे? इसे करने का तरीका बताया था मैंने आपको। जो 1 होता है ना, सारा खेल 1 का होता है। जो 1 है इसमें हमें आइडेंटिटी लगानी होती है tan और sec की, और कॉमन लेके बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता है। ये हमने टाइप सीखा था, किसमें, टाइप 3 में सीखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास था ये। और इसके बाद हमने सीखा था टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है हमारे पास, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें एलएचएस भी लेने होते हैं और हमें आरएचएस भी सॉल्व करने पड़ते हैं, और उसके रिगार्डिंग हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 2010, 12, 16, 18, 19 से पूछा गया क्वेश्चन है। सेम ऐसे एलएचएस लेना होता है और आरएचएस लेना होता है, और ऐसे क्वेश्चन करते कैसे, जो आपका डिनोमिनेटर ना, इसको सिर्फ रेशनलाइज करना होता है, और नीचे आइडेंटिटी लग जाती है, सिर्फ ऊपर आ जाता है 1 अपॉन साइन कॉसेक बन जाता है, और ये सॉल्व हो जाता है। ये सारा हम लोगों ने कवर किया था सेकंड वाले वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे टाइप 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, हम लोग टाइप 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं, पुरानी वीडियोस नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट है जाके देख लेना। तो आज बात करते हैं टाइप 5 में सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से लिए, बहुत जरूरी है पीवाईक्यूज करना। और पीवाईक्यूज की तो रिकॉर्डिंग सेशन है, ठीक है, और पीवाईक्यूज के लाइव सेशन भी ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर हमने पीवाईक्यूज कर लिए। पॉलिनोमियल का पीवाईक्यूज हो चुका है, ट्राइंगल्स का हो चुका है, सर्कल्स का हो चुका है, और ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 पीवाईक्यूज हम लोग लास्ट 7 ईयर के कर चुके हैं, ठीक है। और आज भी क्लास है रात के 9 बजे, और वो क्लास किसकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और जितने भी हमारे पास पीवाईक्यूज हैं वो मैं ले रहा हूं इस बार, शिवदास पब्लिकेशन की बुक है लास्ट 7 ईयर, सारे के सारे पीवाईक्यूज जो है मैं इसी किताब से करा रहा हूं। ये किताब को मैं इस बार फॉलो कर रहा हूं पीवाईक्यूज के लिए, तो इसकी बाय परचेजिंग लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आप देख रहे हो पीवाईक्यूज के लिए तो ये बुक ले सकते हो, काफी अच्छी है। तो आइए आज बात करते हैं टाइप 5 की। आगे जाने से पहले बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम डाउट कहां पर पूछे, हमारे बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आप अपने सारे के सारे जो डाउट है हमारे व्हाट्सअप, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो। उसको सेव कर लो ज्ञानी कीड़ा क्वेरी या फिर डाउट करके, तो उसमें सारे आप डाउट आराम से पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे चैनल जहां पर सारे पीडीएफ अपडेट
सब कुछ हम देते हैं उसमें। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। सेम इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डाउट यहाँ पर ही पूछ सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो वहां पर जाके फॉलो कीजिए। और हमारा पेज भी है फेसबुक में, अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो वहां पर भी आप हमसे फॉलो कर कनेक्ट रह सकते हो। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप 5 में। अब टाइप 5 ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कोई भी टाइप को करने से पहले समझो कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पावर्स आनी शुरू हो गई, देखो यहाँ पर साइन की पावर 3, कॉस की पावर 3 आ गया। यहाँ पर देखो साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4, यहाँ देखो साइन की पावर 6, कॉस की पावर 6, यहाँ देखो अपने साइन की पावर 8, कॉस की पावर 8। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके आते हैं जहां पर पावर जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है, 4 हो जाती है, 6 हो जाती है, 8 हो जाती है। ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 14 में भी आया था और 2009 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आइए जानते हैं इन क्वेश्चनों किस प्रकार किया जाता है। मैं आपको तरीका बताता हूं। इन क्वेश्चन में अलजेब्रा का बहुत इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने क्लास 8 में, क्लास 9 में हमने फैक्टराइज करना सीखा था। अगर नहीं सीखा कोई बात नहीं, मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए सीखते हैं। पहले हम बेसिक काम क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस। ये काम जरूर करना, हमें क्वेश्चन चाहे आता हो चाहे ना आता हो, ये काम हम जरूर करेंगे। कॉन्फिडेंस दिखाएंगे हमें आता है, लेट अटेम्प्ट जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास कि साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा। इसमें आपको पता है स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं, जितना हम आगे सॉल्व करेंगे उतना नंबर छोड़ के नहीं आना होता कुछ भी। प्लस में कॉस थीटा और फिर प्लस में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पर एलएचएस को ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ना कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला पता होने चाहिए। जैसे कि अपने पास क्या है, ये क्या है a की पावर 3 और एक है b की पावर 3, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब है। तो अलजेब्रा में a क्यूब प्लस b क्यूब एक फॉर्मूला होता है। मैं नहीं पता, मैं बताता हूं, लिख अप नोट कर चलना। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है याद करने का। एक बार प्लस में करेंगे, क्या करेंगे, a प्लस में b करेंगे। ठीक है, यूं समझो पावर एक आ गई है पहली, a एक बार आ गया, b एक बार आ गया, अब दो बचे हैं, तो हम बोलेंगे भाई a का स्क्वायर और फिर प्लस में b का स्क्वायर और फिर साथ में दोनों मल्टीप्लाई हो गए a इंटू बी। तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब का, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसी का इस्तेमाल जो है हम लोग यहाँ पर, सॉरी ये प्लस में नहीं, ये आपका माइनस में होता है। ठीक है, ये माइनस में ए बी होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको लिख लेना, नोट कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, आइए इसी का इस्तेमाल करेंगे। ए क्या है आपका, ये साइन थीटा आपका ए है और कॉस थीटा जो है आपका बी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पहले ए और बी। ठीक है, ये क्या है, ओहो, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका a है और ये हमारे पास क्या b है। तो आइए क्या बोला इसने, पहले a प्लस b लिखना है। तो a कितना हमारे पास, a हमारे पास साइन थीटा है तो a हो गया, प्लस b कितना हमारे पास कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, इस तरीके से आ गया, सही है। और फिर क्या बोला है इसने, कहा a का स्क्वायर आ गया, तो साइन का स्क्वायर कितना होता है, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस में b का स्क्वायर, b कितना है, कॉस थीटा है, तो आगे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और फिर माइनस में क्या बोला, a मल्टीप्लाई b, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, फिर एकदम लाइन खींचेंगे इस तरीके, सुंदर सी लाइन खींचेंगे और नीचे क्या हमारे पास, नीचे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और फिर आगे क्या है, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, आइए अब क्या कर सकते हैं, हम साफ साफ देख सकते हैं साइन प्लस कॉस नीचे भी है और ऊपर भी है, ये तो खत्म हो गए, खत्म हो गए। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी लग रही है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है, बोलो 1 होती है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस में क्या बचा, साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा और आगे बचा है प्लस में साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचा, सिर्फ ये हमारे पास 1 बचा और 1 इक्वल टू आर एच एस। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, सारा का सारा जो खेल था वो इस चीज का था। तो अक्सर क्या होता है, हमें अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं पता। ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं आता, अरे आप लोग को आता है, बस हमें ये नहीं पता था, ये हमने सीख लिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने करना आराम से सीख लिया। जहां पर पावर 3 होती है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ सर ने a क्यूब, नॉट सर भैया ने a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला बताया था, उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, जब भी कुछ नया सीखते हैं ना, या कुछ हैवी चीज सीखते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हमें थोड़ा सा पुराना भूल जाते हैं या थोड़ी सी अटकनें होती हैं, तुरंत माइंड काम नहीं करता। ये बेसिक है, नेचुरल है, सबके साथ होता है। जब हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो शुरू शुरू में लड़खड़ाना,
पुराना भूल जाना, प्रैक्टिस करना पड़ता, बार बार करना, ये नेचुरल है। तो अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं एकदम से नहीं हो पा रहा, ये रिलैक्स रहो, प्रैक्टिस करते रहो और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्वेश्चन को देखोगे तुरंत। अभी ना आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखोगे ना, यार ये कौन सा टाइप में पड़ेगा ये, अभी आपको ऐसे सोचना पड़ रहा होगा, हाँ या ना, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अभी कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना जो कि मेरी सीरीज फॉलो कर रहा है, वो सोच रहा होगा ये किस कैटेगरी क्वेश्चन, किस टाइप का, टाइप 1 का, टाइप 2, अभी ऐसे सोचना पड़ रहा होगा, फिर टाइप में जाना पड़ रहा होगा, रिवाइज करना पड़ रहा होगा, फिर सॉल्व हो रहे होंगे। ये नेचुरल है, कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिस करते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप अच्छा टाइप 5 हाथ चलते रहेंगे। तो ये यकीन मानो होगा, अभी 1.5-2 महीने है, आराम से प्रैक्टिस पे ध्यान दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा 2, प्रूफ दैट। अब पावर थोड़ी सी हमने क्या करी है, पावर थोड़ी सी बढ़ा दी है, पावर 3 था, अब यहां पर पावर 4 निकल के आ चुका है। अब आगे जाने से पहले मैं आपको अलजेब्रा का एक छोटा सा और चीज बताने वाला हूं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, हमें एक फॉर्मूला पता है ए की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? वो क्या होता है, वो होता है एक बार प्लस में ए प्लस में बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझ में आ गया? ए माइनस बी भी पहले लिख सकते हो, ए प्लस बी बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब हम ना यहाँ पर एक चीज का और इस्तेमाल करेंगे। आपने कभी सोचा है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता होगा? ये तो नहीं सोच सर सुना हमने कभी, हमने माइनस का सुना है पर प्लस का नहीं सुना। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसकी नीड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है अभी इस क्वेश्चन में। तो आइए पहले इसको समझते हैं। हम ना इसको क्या करेंगे ना, हमें बताए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन कुछ कमी है इसमें, अधूरा सा लग रहा है। अच्छा, हमने सीखा था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab सीखा था हम लोगों ने। अब खुद से कोई चीज आप ऐड नहीं कर सकते, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, माइनस में 2ab कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ कि अभी भी ना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, इससे खत्म, अभी भी स्टिल ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। और इन तीनों को मिलाकर अगर आप ध्यान देखोगे तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इस तरीके से होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अच्छा, तो ये नया सीखा है, इसको नोट कर लो। बस हमें चीजें नहीं, ये अलजेब्रा में आता, क्लास 8 में क्लास 9 में कराया गया था, बस हम ये भूल गए थे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। अब नहीं आएगी क्योंकि अब आपको पता चल गया। तो आइए इन क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, बेसिक चीज, टेकिंग LHS, ठीक है, टेकिंग LHS। घबराओ पहले, समझ लो सारे क्वेश्चन को, ठीक है? कितना हमारे पास है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में 1, फिर आ गया मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना आ गया, ये हमें LHS है। अब ना पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास पावर 3 थी और पावर 3 का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेकिन यार पावर 4 तो हमने नहीं पढ़ा हम लोगों ने, हमने पावर 4 पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा, पावर मैक्सिमम 3 पढ़ी है, उसके आगे नहीं पढ़ी, तो 4 कैसे करेंगे, तो फंस गए। कोई बात नहीं, जब बड़ी पावर होगी ना, इसको तोड़ेंगे छोटे पार्ट्स में। हमें जहां पर हमें 2 का फॉर्मूला पता है, हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो 4 को 2 में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, आइए समझते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, 2 की पावर 2, 2 टू जा 4 हो गया, ठीक है? ऐसे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और फिर प्लस में 1 और ब्रैकेट का ध्यान रखना कहां कहां ब्रैकेट लग रहे हैं, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके चल रहा है, ठीक है? आइए अब क्या करेंगे, अब क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए क्या आपका, ए आपका साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, और बी क्या, कंफ्यूज नहीं होना, बी आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है? तो हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब होता है एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे, या पहले प्लस में लिखो, माइनस को, बात एक ही है। तो आइए पहले एक बार प्लस में लिखते हैं, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी लिखा, ठीक है? ए प्लस बी है ना, तो ए क्या साइन स्क्वायर थीटा है, बी क्या कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब क्या माइनस में लिखेंगे, माइनस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और फिर हमारे पास क्या होता है माइनस में कॉस स्क्वायर, तो एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में हो गया, फिर क्या है, प्लस का 1 है तो प्लस 1 लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया इस तरीके से, है ना? और यहाँ पर आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा निकल, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब हमें ना यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को लगा था हालांकि जरूरत पड़ेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, बस की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, बस को नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1 निकल के आ गया। अब क्या बचा अपने पास, 1 इंटू बचा साइन स्क्वायर थीटा
और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में 1 और फिर ब्रैकेट बंद इस तरीके से, और यहाँ पर आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? और ठीक करते हैं इसे, हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ना जो हमें प्रूफ करना है उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें प्रूफ करना है टू, मतलब यहां पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं है, बाहर कॉसेक है, और आपको पता है कॉसेक और साइन जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाते हैं। इसका मतलब अगर ये सारा का सारा हम कन्वर्ट कर दे किसमें, साइन में, तो शायद कोई बात बन सकती है हमारी। और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी भूल गए, क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना हो गया, हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, मल्टीप्लाई आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ गया। अब साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब क्या है कि अगर कॉसेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो साइन निकल के आता है, मल्टीप्लाई बाय हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों आपस में खत्म हो गए, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 निकल के आ गया, और 2 ही हमें प्रूव करना था, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। सिंपल है। तो ये आदत डालो, जब आपके पास पावर 4 होगी तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर टूटेगा, फिर नीचे आओगे, इस तरीके से जो है हम लोग सारे क्वेश्चन को बड़े आराम आराम से कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से जो है वो समझ में आ चुका होगा। समझ में आया नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लग रहा है। ये पावर 4 जो है 3 जो है आपको परेशान करते थे, अब धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा, और बहुत आसान होते हैं। अलजेब्रा इसमें ज्यादा यूज होता है इसलिए मुश्किल लगता है, इसको नोट कर लेना बस कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रूफ दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन की ना मेरे पास बहुत ही जबरदस्त एक ट्रिक है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन काफी लेंथी होता है, बट मैं आपको ट्रिक से बहुत आसान करके बताऊंगा कि जब पावर 6 आए ना तो आप क्या इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। क्वेश्चन 2019 से पूछा गया था। देखो सिंपल सी बात है, हम सभी को ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। सबको पता है, सबको पता है, हाँ बिल्कुल हाँ। हमें क्या लाना, 6 लाना है, 6 लेके आना है। अब हमारे पास स्क्वायर है, इसका मतलब हमें क्यूब करना पड़ेगा, पावर 3 लानी पड़ेगी। तो दोनों तरफ क्या करा मैंने, पावर 3 कर दे, क्यूब कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें ये पता है, ये हमने क्लास 9 में सीखा हुआ। क्या फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस b, ये हमारे पास निकल के आता है, यहां पर निकल के आता है। ये फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट कर देंगे, आसान है। तो a प्लस, ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है, b है, तो a का क्यूब, तो हम बोलेंगे a कितना है, a हमारे पास ये है, इसका क्यूब कर देंगे, प्लस b का क्यूब, b कितना हमारे पास, b हमारे पास ये है, इसका क्यूब कर देंगे, प्लस 3ab, तो 3 मल्टीप्लाई a कितना है, ये हमारे पास a है, और b कितना है हमारे पास, ये हमारे पास b है, ठीक है। और a प्लस b, a कितना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, और b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बराबर कितना आ गया, 1 के बराबर निकल के आ गया, ठीक है। ये काफी आसान तरीके से बता रहा आपको मैं। तो 2 की पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे साइन की पावर 6 थीटा, और प्लस में ये आ गया आपका कॉस की पावर 6 थीटा, और प्लस में, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो प्लस में आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, इक्वल टू 1 निकल के आ गया। अच्छा अब क्या करें, अरे कुछ नहीं करना है यार, आंसर आ गया। साइन के पास 6 थीटा, कॉस के पास 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 के बराबर आ गया। अच्छा सर ये क्या तरीका था, ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। हम कोई चीज को लेके डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि एलएचएस को लेके ही हम 1 को प्रूफ करें, हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। ये आप क्लास 11 में सीखोगे, पर ये काफी आसान तरीका था, आप याद रख सकते हो। अगर पावर 6 होगी तो फटाफट से आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो, ठीक है। आइए, पावर हमारे पास 3 हो गई, पावर 4 हो गया, पावर 6 का हमने शॉर्ट ट्रिक सीखा। अब हम करते हैं डायरेक्ट पावर 8, उसमें काफी मजा आने वाला है। तो आइए हम करते हैं और पावर बढ़ाते हैं। साइन की पावर 8 थीटा माइनस में कॉस की पावर 8 थीटा को इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। आ रही है,
सबसे हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS, क्या करेंगे, टेकिंग LHS। ऐसे क्वेश्चन क्लास 9 में होते थे। एक्स की पावर 8, अगर आपको याद हो, किसको याद है, फैक्टराइज एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, इसको फैक्टराइज करने के लिए एग्जाम में आता था, याद है, ऐसा ही ये क्वेश्चन है, बस साइन कर दिया। अब जिसको ये नहीं पता वो यहां फंसेगा, क्योंकि उसने 9th की अलजेब्रा नहीं पढ़ी, तो वो अलजेब्रा यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए समझते हैं, साइन की पावर 8, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब पावर 8 का फॉर्मूला तो पता नहीं है हम लोग को, पता है, नहीं पता, तो तोड़ेंगे। अगर 8 का नहीं पता, पहले 4 में लाते, क्योंकि हमने 4 का क्वेश्चन सीखा कैसे करते हैं, हमने पावर 4 को सीख लिया है, तो पहले 8 से 4 में लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है, माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। बोलो बात समझ में ही नहीं आई, ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक क्या करेंगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, एक बार माइनस में लिखा और एक बार प्लस में साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। बोलो बात समझ में आई या नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है, आराम से हमने इसमें ब्रेक करा, स्टेप बाय स्टेप समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब यहां पर साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, अब 4 में तो आ गए, इसको और ब्रेक करना पड़ेगा 2 पे, तो और ब्रेक करते हैं, हम बोलेंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया इस तरीके से, सेम काम यहां भी करना पड़ेगा, आइए करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अब ये फिर से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हम लिखेंगे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर, एक बार हमने क्या कर दिया, प्लस में लिख दिया, ये और इसमें ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था वो उसका इस्तेमाल यहां पर होगा, ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्या बन गया, ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताया था अभी बताओ मेरे साथ बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यही बताया था मैंने, यही बताया था। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ गया a कितना है, a हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस b कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लोग पहुंच गए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, आइए और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। अब ना ये हमारे पास 1 होता है, ठीक है, तो यहां क्या बचा, हमारे बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बचा यहां पर, ठीक है। यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहां पर भी क्या हो गया, ये तो 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां पर आ गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। अब देखो हम कहां पहुंचे हैं, देखो राइट हैंड साइड आ गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा, तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली चीज आ चुकी है। इसमें क्या है ना, यहां पर मैं साइन की नीड नहीं है, कॉस चाहिए, यहां पर क्या कॉस साइन की नीड नहीं है, तो एक काम करते हैं साइन को कॉस में बदल देते हैं, बदलना तो हमें अच्छे से आता ही है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को बदल देंगे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, क्या होता है, मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है ना। हमें साइन स्क्वायर को कॉस में बदलना है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो जहां पर साइन स्क्वायर है वहां क्या लिखेंगे हम लोग, वहां लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर क्या है, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, इस तरीके से। फिर क्या अपने पास, फिर जो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और आगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर पहुंच गए। अब माइनस माइनस प्लस, सेम से प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, तो आ गया 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास हो गया हमारा क्या, हैंस प्रूव्ड। तो आपने इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करना, पावर 8 जिसको देख के आप डरते थे, पहले कांपते थे, ये 8 भला क्या भला है, तो ये आपने सीख लिया। मैंने स्टेप बाय स्टेप फिर से बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 में थे, हम 4 में आए, 4 से हम 2 में आए, फिर 2 का जो आइडेंटिटी लगती है वो लगाई, जो फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला जो था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab उसका इस्तेमाल किया और हमने बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई नो फर्स्ट टाइम पे नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सारा मामला जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, तो कोई नहीं मैं डीपीपी दे दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताना कि सर आप प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चंस दे दिया करो, मैं पीडीएफ नीचे अटैच कर दूंगा, तो हर क्लास के बाद जो है इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि ये करने के बाद ना आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के नीचे एक अलग से पीडीएफ मिल जाए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, अगर केवल पीडीएफ ही कमेंट, अगर 100+ कमेंट होंगे तो मैं पीडीएफ भी अटैच करना स्टार्ट कर दूंगा। जब भी लाइव क्लास होगी तो आपको होमवर्क जरूर दिया करूंगा एक अलग से प्रैक्टिस पेपर के लिए, जहां पर प्रैक्टिस कर सको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, अब आता है टाइप 6 आता है। आपने अक्सर ना इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, जहां पर क्या होता है भाई, कुछ पार्ट्स में प्लस में होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फ्रैक्शन पे प्लस एक और फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन लगातार निकल के आते हैं। सेम ऐसे यहां देखो, ये फ्रैक्शन प्लस ये भी फ्रैक्शन और ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शन प्लस में ये फ्रैक्शन। तो जितने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार के, उनको एक सही बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बस दिखने में बड़े होते हैं कि बच्चों को डरा दिया। 2014 में आया, 2015 में भी आया है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है आइए आप समझते हैं, उसके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके चलिए। तो यहां पर क्या साइन प्लस कॉस ए है और यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर प्लस और जैसे आपको पता ना कैसे 2/3 और प्लस में 4/5 को सॉल्व कैसे करते हैं, बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है, कैसे सॉल्व करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 2 में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 4 में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे क्या आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये करते हैं। सेम वैसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बस पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे। यहां पर क्या साइन ए प्लस कॉस ए है, यहां पर भी साइन ए प्लस कॉस ए है, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे साइन ए प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर। फिर साइन क्या है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे साइन ए माइनस में कॉस ए का भी होल स्क्वायर और डिवाइड बाय, अब हम इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे, तो साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बोलेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब आइए ओपन ओपन करते हैं, आइडेंटिटी लग गई, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है क्या होता है ए का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए और प्लस में 2ab, तो प्लस में 2 साइन ए और कॉस ए, ये निकल के आ गया। ऐसे इसको ओपन करेंगे, याद आएगा कितना, ए का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस नॉट स्क्वायर, यहां पर जो है 2 साइन ए कॉस से हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय, और फिर लिखेंगे डिवाइड बाय, कितना आएगा हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो, यस कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखना, ये 2 वाला कट जाता है, ये 2 साइन ए कॉस ए और माइनस 2 साइन ए, खत्म हो गया। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अब देखो ये भी नीड नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ऐसी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस में 1 अपॉन कितना आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया अपने पास कितना 2 अपॉन पे आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। हमारा हो गया क्या, अरे यार आंसर तो आया नहीं। अक्सर तुम लोग ना यहाँ पर घबरा जाते हो, पर यहाँ पर घबराना नहीं है, थोड़ा सोचना है, दिमाग को भी थोड़ा सा जोर दो। अब हमने देखा नीचे साइन और कॉस है, यहाँ तो केवल कॉस है, साइन तो है नहीं, तो क्या हो गया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो ना, इतना तो सोचना होता है। सब कुछ थोड़ी बना बना एग्जैक्ट आंसर में पहुंच जाएंगे, थोड़ा तुम्हें खुद से भी सोचना शुरू कर देना चाहिए कि अगर यहाँ पर साइन है तो कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर होता है, पता है ना इतना तो। और जहां पर साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए तो कोई नहीं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए कर दो, और अगर कॉस नहीं चाहिए तो 1 माइनस साइन कर दो, सब कुछ जुगाड़ है। तो इसे लिखेंगे कितना, 2 अपॉन पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, फिर आगे माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस माइनस तो प्लस होता है, कॉस और कॉस जुड़ जाएंगे
तो कितना 2 कॉस स्क्वायर हो गया, तो आ गया 2 अपॉन पे 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए जो है हमारा आंसर निकल के आ गया। अब यही तो देख लो, अब यही तो प्रूफ करना था। अब तुम यहां पर छोड़ दोगे लाके, अरे सर इसका तो हुआ ही नहीं, हमारे तो प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं होते। अब मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे नीचे तक पहुंच जाएंगे, वो छोटे मोटे स्टेप करने होते हैं, वहां पर क्या सर क्वेश्चन नहीं हो रहा, सर हमसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही। अरे थोड़ा ही तो सोचना था यार कि साइन नीचे कॉस है तो कन्वर्ट कर दिया, समझ में आ गया। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये समझ में आया नहीं है मुझे बता, पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ दैट cosec अपॉन पे cosec माइनस 1 प्लस दिस इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा में प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं आपको ना देखो एक तरीका और बताता हूं। यहां पर क्या है, यहां पर ना अलग अलग था, ऊपर प्लस था या माइनस था या माइनस था प्लस था, कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता था। लेकिन अक्सर इन क्वेश्चनों में ना अगर कॉमन निकल पाए तो कॉमन निकाल लेना। जैसे कि यहां पर cosec है और यहां भी cosec है, तो हम लोग cosec को कॉमन कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। देखो कैसे, मैंने बोला cosec स्क्वायर cosec थीटा हम लोग कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा बोलो, बचेगा 1 अपॉन पे बचेगा cosec थीटा माइनस में 1 बचेगा, और प्लस में 1 अपॉन पे cosec थीटा प्लस में 1 बचेगा। ये हो जाएगा कॉमन करने से, और आसान हो गया। अब इसकी मतलब 1 में करोगे तो यहां पर आ गया cosec थीटा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा cosec थीटा प्लस में 1, और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ गया cosec थीटा, ठीक है, और माइनस में 1 निकल के आ गया, और डिवाइड बाय आ गया हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में 1। क्यों? क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां पर इस तरीके से हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, बहुत आसान हो गया। अब वरना क्या करते हैं हम, cosec को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे करते, थोड़ा लेंदी बन जाता, पर cosec कॉमन करने से ये क्वेश्चन और ज्यादा जो है हमारे पास आसान हो गया। ये जो तकनीक है ना, ये सीखना है आपने। अब 1 से 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारे पास cosec थीटा दे रखा है, ठीक है। cosec कितना हो गया 2 cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपने पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ होता है। cosec में आइडेंटिटी जो होती है वो इस तरह से होती है कि cosec स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस का 1 यहां पर आएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 जो है वो cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम याद रखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cot स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं cot स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अब cosec यहां पर भी है, cosec यहां पर भी, तो cosec इंटू cosec स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आ गया 2 cosec स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय आ गया cot स्क्वायर थीटा। क्या हमारा आंसर आ गया? ओ हो, अरे ये क्या आ गया, आंसर तो नहीं आया, सेक में आया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो करके देखते हैं इसको। साइन कॉस में कन्वर्ट करना जरा, कितना आएगा, तो 2 cos लिख सकते हैं 1 अपॉन पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और cot होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन पे साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था एक छोड़ के कट जाता है, इससे खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, ये बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन पे cos स्क्वायर थीटा, और cos का रेसिप्रोकल जो है वो sec होता है, तो आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर थीटा। कितना आ गया 2 sec स्क्वायर थीटा जो है हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो टाइप्स है ना, जहां पर आपका क्या होता है, कुछ फ्रैक्शन होता है और प्लस में एक और फ्रैक्शन होता है और फिर हमें सॉल्व करना होता है, तो यहां पर अक्सर एलसीएम लेने होते हैं, वो तो बेसिक सबको पता ही है। लेकिन मैंने आपने एक चीज नई सीखी आज, क्या, अगर कुछ कॉमन निकल जाए तो उसको कॉमन निकाल के बाहर कर लेते हैं, तो क्वेश्चन और ज्यादा जो है वो सिंपल हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से जो है वो समझ में आ चुका है। आगे अच्छे से आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, प्रूफ दैट दिस। ये सेम एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पीछे किया था, तो आइए इसको फटाफट से कर लेते हैं। कैसा है ये, हम कुछ कॉमन निकल रहा है कुछ कॉमन नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इसको आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। आइए करते हैं। तो पहला बन गया हमारे पास क्या, कि cosec a माइनस में cot a का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, और प्लस में ये क्या बन गया cosec a और प्लस में cot a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी। अब मैं थोड़ा ना स्पीड बढ़ा रहा हूं अपनी, ठीक है, पहले आपको हर एक बेसिक चीज बताइए, पर आप आगे आ चुके हो तो अब स्पीड छोड़ रहा हूं धीरे धीरे, मतलब मैं बढ़ा रहा हूं और आपको अब पकड़ना चाहिए कि मैंने क्या कर रहा हूं। इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूं तो ये आ गया दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर इसका स्क्वायर आ गया, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना cosec स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर a निकल के आ जाएगा, ठीक है, आसान था। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, तो आ गया a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू कॉसेक a
और फिर इंटू आ गया कॉट, यही मैंने पीछे करने को कहा था, ठीक है। और यहाँ भी ओपन करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया, ये जगह ए का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2ab, तो 2 cosec स्क्वायर ए और फिर कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ गया और डिवाइड बाय, अब ना cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है। क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए cosec स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब कॉट अगर यहां पर आ जाए तो हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए जो है वो हमारा 1 के बराबर निकल के आता है। जहां आइडेंटिटी लग रही है वहां लगानी पड़ेगी, तो नीचे तो 1 हो गया, तो नीचे 1 लिखने की नीड नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ना माइनस का 2 cosec ए कॉट है, प्लस का 2, ये स्क्वायर कहां से आ गया, ये स्क्वायर नहीं है, और माइनस प्लस का 2 cosec ए कॉट है, तो ये दोनों खत्म हो गए। तो क्या बचा, cosec क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर है और cosec स्क्वायर है, तो 2 cosec स्क्वायर है, तो लिखेंगे 2 cosec स्क्वायर है, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 2 कॉट स्क्वायर है, तो प्लस में 2 कॉट स्क्वायर ए निकल के आ गया, ठीक है ना, सिंपल है। अब क्या ना 2 कॉमन कर लो, क्या करो 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करेंगे कितना आ गया, cosec स्क्वायर ए और आ गया प्लस में cot स्क्वायर ए निकल के आ गया। क्या हमारा आंसर आ गया, अरे अभी तो आंसर आया नहीं, हमें सारा cosec में चाहिए, मतलब cot से दुश्मनी है। तो अगर मैं cot की बात करूं तो cot के बदले लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए, यहां पर आ जाओ। अगर मैं बोलूं cosec स्क्वायर ए, ये 1 यहां पर माइनस का 1 जो है वो cot स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हमें लास्ट में चेक करना आना चाहिए कि हम क्वेश्चन कितने करीब हैं। अब यहां पर आके यार सर हो ही ना, प्रूफ नहीं हुआ, ना ना ना, तो हमने देखा ना, हमने देखा कॉट नहीं चाहिए, तो कॉट को हमने कन्वर्ट करा cosec स्क्वायर माइनस 1 पे, तो जहां पर कॉट है वहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cosec स्क्वायर ए, ठीक है, और इसके लिखेंगे प्लस में cosec स्क्वायर ए माइनस में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब cosec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर कितना होगा, 2 cosec स्क्वायर हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 cosec स्क्वायर ए और माइनस 1। अब बताओ क्या आंसर आया नहीं क्या, अब हमारा एग्जैक्ट जो है आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है, एग्जैक्ट डिटो हमारा आंसर निकल के आ चुका है। और इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले टाइप्स को भी करा। इस वाले टाइप की पहचान क्या बताओ, इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, सेम चीजें ऊपर नीचे होती है, बस जहां कॉमन हो रहा है वहां पर कॉमन हम फटाफट से कर लेंगे। ये बात जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। और 2 टाइप हम लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छे से कर लिए। मैं थोड़ा बता दूं, पहले टाइप में क्या था, पहले टाइप में क्या था अपने पास कि टाइप इसमें हमारे पास बड़े बड़े पावर्स आती थी, तो उसको फैक्टराइज करके करना पड़ता है। और दूसरे में सीखा हम लोगों ने, सब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसको किस प्रकार किया जाता है। तो आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 की प्रैक्टिस कीजिए। अब एक लास्ट टाइप आने वाले टाइप 7, मैं आपको बताऊं टाइप 7 में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। टाइप 7 में इस प्रकार के क्वेश्चंस होने वाले, जिसका इंतजार तुम लोग बहुत पहले से कर रहे थे। इसको बोलते हैं कंडीशनल टाइप क्वेश्चन, जहां पर बोलता है भाई tan थीटा प्लस sin थीटा m के बराबर है और tan थीटा माइनस sin थीटा n के बराबर है, तो प्रूव करो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn। ये में प्रूव करना है, ये क्वेश्चन टाइप 7 में करने वाले हैं। सेम ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन, अगर ये m के बराबर है, ये n के बराबर है, तो ये प्रूव करो। ये 2011 में, 2013 में, 19 में और 20 में सेम ऐसे हम लोग इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत हैवी क्वेश्चन है, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और भी टाइप में यहाँ पर चीजें आने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है, अगर आपने पार्ट अच्छे से देख लिया है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। चीजें वही है हमारे पास 200 कमेंट, ठीक है, सेम वही है 200 कमेंट और प्लस में 10 के व्यूज के बाद ही नेक्स्ट पार्ट निकल के आएगी। तो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में, स्कूल ग्रुप में, टेलीग्राम पे, जहां आप शेयर कर सकते हो वहां सभी जगह शेयर करो, ताकि ये जल्दी से अचीव हो जाए। और बहुत ज्यादा डेडिकेशन है तो थोड़ी मेहनत करो, कोई चार्ज लग नहीं रहा, बस शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस सीरीज से अगर आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हालांकि दिख रहा है मुझे आपके कमेंट से, ताकि मैं और सर्कल्स के लिए भी, और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं चैप्टर 3 के, चैप्टर 4 में कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं, इन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर भी इसी प्रकार के जो है वीडियोस लाके आपका डर खत्म कर सकूं। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।